हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, चलिए। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, जो भी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ होगा, बस इसके बाद न्यूज़पेपर। हाँ कल वाला भी। न्यूज़पेपर जो है ना, निकाल लीजिए। कुछ मत कीजिए, बस ध्यान से सुनिए और देखना है, कुछ नहीं करना। सारा नोट्स एवरीथिंग हम देंगे विथ फॉर्मेटिंग में। देखिए ऑनलाइन वाला एक बार देख लेंगे। लाइए जरा यहाँ देखिए, देख रहे हैं? और थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इस तरीके से फॉर्मेटिंग में बना दिए। देखिए देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको दे देंगे। बस इस सब को आप कलेक्ट करके रखिएगा, है ना पूजा? सबको बढ़िया से कलेक्ट करके रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। चलिए शुरू करें। आ जाइए सब लोग। अर्पणा गुड मॉर्निंग, विनीता जी, लाल जी, सबको गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं, इधर आओ। शुरू करें समसमाय के। सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब तो डेट आ गया है ना? क्योंकि इस वीडियो को बाहर भी लॉन्च कर देंगे, है ना? आप लोग देखेंगे बाहर भी कर देंगे। करंट बड़ी एक गंभीर मुद्दा है। यही मुद्दा आगे चल के हमारा सब्जेक्ट का एक भाग हो जाता है, फिर चाहे प्रीलिम्स का हो, फिर चाहे मेंस का हो, फिर चाहे इंटरव्यू का हो। तीनों में ये गरमाया हुआ होता है। हर दिन करंट होता है, हर सेकंड में करंट होता है। इधर देखिए ना प्लीज, हर सेकंड में करंट होता है। समस्या ये नहीं है कि क्या पढ़ा जाए, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि क्या छोड़ा जाए। अगर जिस दिन जिस स्टूडेंट को ये आ गया, उसको पास करने से खुदा भी नहीं रोक सकता। बस यही चीज ना तो टीचर किसी को बता रहा है, ना स्टूडेंट पूछने की कोशिश करता है। हर चीज हमें महत्वपूर्ण लगता है, और हर चीज में कोई ना कोई तो फैक्ट रहता है। सबको पढ़ना थोड़ी है। एक साल में हजारों घटनाएं घटती हैं, हजारों छोटा बोल रहे हो, लाखों घटनाएं घटती हैं। सबको दिमाग में थोड़ी रखना है। हमको उन घटनाओं को रखना है कि आसानी से हमें 40 नंबर को क्रॉस करवा देना, एक मोटा मोटी एवरेज 40 एनी हाउ हो जाए। और सबसे मजाक और मजेदार बात, हल्की सी छोटी सी 1 मिनट और, कि कमाल की बात होती है कि महीनों दिन हम करंट पढ़ाते हैं। हम जैसे शिक्षक महीनों दिन, ना जाने 6 महीना तक पढ़ाते हैं, उसके बाद वनडे कंपटीशन के एग्जाम का करंट भी टच नहीं होता। तो पढ़ाते क्या हो? जिसका वनडे कंपटीशन के एग्जाम में करंट टच नहीं कर रहा है, क्या उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बीपीएससी में टच करवा देगा? दिमाग नहीं काम करता आपका? तनिक एक बार बैठ के सोच तो सकते हैं ना। पैसा आपका जा रहा है ना, वक्त आपका जा रहा है ना। हमको पैसा आ भी रहा है और हमें वक्त का कीमत भी मिल रहा है। आपको तो दोनों जगह से नुकसान हो रहा है। समझ में नहीं आता इस खोपड़ी में। दूसरी, आप आदत ही वही बनाए हुए। हाँ जी देखो, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ई का ई, इनमें से कोई नहीं। एक से देख, बताइए। हाँ रीमा, सीमा, प्रमोद जी, सी नहीं, गलत है, बताइए, आगे बढ़िए। हाँ डी गलत है, बोलिए। ये कोई मतलब होता क्या? ये पढ़ाई है? इसको पढ़ाई कहेंगे? ये तो अंतिम टाइप का रिवीजन है, जो टीचर स्टार्टिंग में ही करवा दे रहा है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है, ऐसे वीडियो से थोड़ा सा साइड हो जाना। अब गहराई में हमने एक लाइन में बता दिया, अब जब तक गहराई में नहीं उतरिएगा नहीं रिजल्ट होगा। जो करना कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा जी। आइए शुरू करते हैं समसमाय की। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा वो पर्यावरण से। हमने 2-3 चीज बताया हूं, आप भी अगर जो लोग नए नए अभी ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा सा देखने का जरूरत है। सबसे पहली बात, महिलाएं, एक बार यहां पे बताते हैं। स्वच्छता, पर्यावरण, जल जंगल जमीन, है ना? पूर्वोत्तर भारत का कोई न्यूज हो?
क्लियर है? और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है, एकदम ये सब आएगा ही क्वेश्चन, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, एक मिनट, प्रधानमंत्री की बात हो, या फिर अपने राज्य के मुख्यमंत्री सर की बात हो, अगर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, चर्चा का विषय बन गया, तो इसको उठा के पी जाइए। बाकी किसी का नहीं, कोई सांसद, कोई विधायक, किसी केंद्रीय मंत्री का नहीं, बस इन तीनों को छोड़ के। करंट का जो फॉर्मूला है यही है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। महिलाएं की बात हो, चाहे भारत की हो, भारत में हो प्रथम, विश्व में प्रथम हो, बिहार में प्रथम, या किसी स्टेट में, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पे हो, ये पूरी महिलाएं समा गई। स्वच्छता का मतलब है, आए दिन हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे कहते हैं स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता। इससे पहले इतनी स्वच्छता कभी नहीं दिखी थी, तो थोड़ा सा स्वच्छता के बारे में। तीसरा, पर्यावरण के बारे में, जल जंगल जमीन, फिर चाहे पशु पक्षी हो, है कि नहीं, चाहे किसान की बात हो, किसी योजना की बात हो, सब तो इसी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा हैंडल करना। और पूर्वोत्तर भारत का कोई न्यूज जो चर्चा का विषय हो गया हो, एकदम आंख बंद करके ग्रहण कर लीजिए। एकदम इस सबको आप अपने जो विजन है उसके आगे वाले तहखाने में रखिए, बाकी सबको पीछे डालिए, कोई इशू नहीं है। नहीं भी बना तो कोई गम नहीं, वो किसी का नहीं गलत होगा, लेकिन यहां पे अगर गलत हुआ तो फिर मामला रुक जाएगा आपका रिजल्ट। तीसरा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन तीनों में से कोई भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिए तो समझिए वो अमृतवाणी हो गया, उठा के पी लीजिए, काम खत्म कीजिए, आगे निकले। उसके बाद तो इसी के अंदर आप खेल, रक्षा, ठीक है, पुरस्कार, ये सब उसी के अंदर जो भी है वो तो करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन इन सबको हमेशा फोकस में रखिएगा। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, है ना, फोटो ले लीजिए, और हमेशा जहां पे करंट पढ़िएगा इस चीज को चिपका डालिए, आपका करंट नहीं गलत होगा, लिखवा कर रख लीजिए। चलिए आइए, उदास तो नहीं न है आप? उदास नहीं न है? पक्का न? हाँ, उदास मत होइए बाबू, हम है ना, आप टेंशन काहे लेते हैं? चलिए, अब जब आप ये ले लेंगे तो अब हमारा जो स्टार्टिंग होगा, जब हम क्लास आपको कंटिन्यू संडे के संडे लेना शुरू करेंगे, हर पूरे वीक का जो भी करंट होगा वो लेंगे आपके साथ, तो आप देखिएगा कि हमेशा सेंटर में इन सब में कोई ना कोई जरूर रहेगा। आप केयर कीजिएगा, इसके बाद एकदम जाके अच्छे से लिख के चिपका डालिएगा। उसके बाद कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं होगा आपको, वरना आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूं। आइए, बोले क्या? फोटो नहीं लिखी क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति, इनका कोई स्टेटमेंट हो, कोई भाषण हो जो इंपॉर्टेंट हो। आइए, हमारा पहला जो है वो क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण में इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोग ऑनलाइन वाले को कोई समस्या होगा तो प्लीज बताइएगा। सामने स्क्रीन पे है, सामने कैमरा है, मैं देख रहा हूं। आइए, सबसे पहले पर्यावरण में चलते हैं, ठीक है ना, एक एक करके एक बार देख लेते हैं। चलिए, अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022, शेषराज। एक सेकंड रुक जाए, कलर बदलते जाए, थोड़ा तेजी से लिखते, कोई इशू तो नहीं है? पीडीएफ तो आपको दे ही देंगे, सारे ग्रुप में चला जाएगा, तो अगर हैंडराइटिंग खराब भी तो कोई दिक्कत है, आपको कोई फोटो नहीं लेना, सारा बस समझाते जाएंगे, आपके दिमाग में डालते जाएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश, आगे कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। 785, 562, सॉरी, 563, 560। चलिए,
अपनाने वाला पहला राज्य। लिखना नहीं, ऑनलाइन वाले भी सबको दे देंगे। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड। अच्छा, यहाँ यहाँ दिख रहा, हाँ दिख रहा। क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष जीन सकी। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल कहाँ है? V1 जरा समझे देखना। भिवंडी तालुका, भिवंडी तालुका ये महाराष्ट्र में है। इसको एक छोटा सा और पार्ट है, यहां पे कर देते हैं। विश्व का पहला भारत का पहला सोलर सिटी सांची एमपी। भारत का पहला है क्या? पहला शौच मुक्त जिला, मुक्त जिला। स्वास्थ्य नहीं, शौच। हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। वायनाड, केरल। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। महाराजगंज यूपी। चले, एक न्यूज हमारा ये है। आइए थोड़ा सा इसको देखने का कोशिश करते हैं और समझने का, और ताकि याद भी आसानी से हो जाए। आपके सामने है ये, और श्योर है कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, अगर वहां नहीं तो कहीं और। क्लियर? फिर इधर देखो, अब यहां पे क्या है? अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट आ गया। 2023 में 2022 का रिपोर्ट आ गया। जब इसका रिपोर्ट आया तो पता चला कि सर्वाधिक जो बाघ है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। डाटा मत याद रखिए, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलाने के लिए दे सकता है, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा।
और कोशिश ज्यादा करेगा वो मैच करवाने के लिए इनमें से कौन सही है। सर्वाधिक बार अब यहां पे रहेगा लिखा हुआ मध्य प्रदेश में, दूसरा रहेगा कर्नाटक में, तीसरा रहेगा उत्तराखंड में, चौथा रहेगा यूपी में, पांचवा रहेगा बिहार में। इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में तब सजाइएगा जब आपको डेटा पता होगा, और जब हमें ऐसे कंडीशन में डेटा नहीं पता होता है तो हम सीधे क्या करते हैं, उसका नाम याद रख लेते हैं। जाहिर सी बात है शीर्ष राज्य की बात कर रहा है तो कहां पे, मध्य प्रदेश, जहां पे सर्वाधिक क्या है, बाघ की संख्या आज भी है। क्लियर है। दूसरा कहां पे है, कर्नाटका में है। ये दोनों जगह जो है क्या है, वन है। ऐसे भी आप दिमाग लगाइए, मध्य प्रदेश आपको पूरा का पूरा क्या, घाटी की तरफ सीधा हरियाली दिखेगा। कर्नाटका पूरा का पूरा लगेगा क्या, पर्यावरण अपनी गोद में रखे हुए कर्नाटक को आप कभी फील कीजिएगा। तो कर्नाटक। तीसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड में कम है क्या, अलग बात है, तबाही आ जाती है, क्या करेगा। तीसरा उत्तराखंड, और चौथा अपना महाराष्ट्र में। कम से कम 3 को तो जरूर याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपको समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। अगर पहला भी रख लेते हैं तो ऑप्शन के थ्रू काटने का भी रहता है, जहां से आसानी से आप काट सकते हैं। हर चीज को सब कुछ याद नहीं किया जाता है, कई जगह उसको क्या किया जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है। अगर आपको कम से कम 2 भी याद रहेगा तो आसानी से मामला बन जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन में गलत रहेगा ही, आप आराम से निकाल लीजिएगा। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य, जल बजट कहां देख रहे हैं ना, आप मेरी नजर पे नहीं रखिएगा तो इसे थोड़ी पढ़ाई होगा। यहां वो पढ़ाई नहीं होता कि आप क्लास में हम बोल रहे हैं और आप कहीं और बैठ के इसे सोचिएगा, तो हम पढ़ने देंगे। जब कांटेक्ट ही हमारी आंखों में नहीं हुआ तो फिर बेकार हो गया आना उतना दूर से। एकदम आंखों पे नजर रखिए, जब यहां बोलने लगे तो यहां आप काहे के लिए घबराते हैं, हम है ना जिंदा, आपको 100 बार तो बोल चुके हैं, 101वां बार है। जल बजट अपनाने वाला, अब तक हमने क्या सुना, बजट है कि नहीं, और बजट में एक और बजट सुना, रेल बजट। यही सुना हो ना, एक बजट एक रेल बजट। ये पहली बार, इधर देखो, ये पहली बार आ रहा है जहां पे क्या है, जल के लिए है। और हो क्यों नहीं, आने वाला टाइम में सबको अपनाना होगा जल बजट। अगर जल बजट की बात हुआ, हल्का सा समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से बात है, जल बजट की बात है, इसका मतलब है कि हम अब हमारा जो भू स्तर है जमीन का, जहां पे जमीन से निकाल के पानी को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका स्तर जो है दिन प्रतिदिन नीचे चलते जा रहा है। वजह क्या, वातावरण ये है, हमारे जैसे इंसान नहीं है। वजह क्या, वातावरण कम है, हम जैसे इंसान ज्यादा है। एक इंसान को नहाने में, फॉर एग्जांपल हल्का समझा, 10 लीटर का जरूरत होता है, 50 लीटर तो फेंकता है पानी को। जरा सा बाथरूम को धो लेते हैं, जरा सा इसको धो लेते हैं, जरा सा पैर पे 5 केजी पानी को डालते हैं। हर इंसान कम से कम 100 लीटर पानी से नहाता है। 100 लीटर पानी से नहाना चाहिए। हालांकि पर्यावरण हम ही पढ़ाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको पूरा इसी से जोड़ के समझा देंगे, आपको करंट से कैसे जोड़ा जाता वो बता देंगे। आए दिन पानी को स्टोर करने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका पानी होता है, गंदगी वाले पानी, जो कपड़ा से धोए, उसको क्या करते हैं, नाले में डाल देते हैं ना, वो बाहर चला जाता है। नाले में मत डालिए, वहां स्टोर कर दीजिए। याद है आपके टॉयलेट का क्लिक करते हैं तो पानी नीचे गिरता है, फ्लश, याद है। अगर उसी में गंदे पानी को डाल दिया जाए तो क्या वो नहीं साफ कर सकता क्या? आपका टॉयलेट का सीट वो साफ नहीं कर सकता क्या? क्या वो पानी का बर्बादी नहीं है क्या? हल्का सा समझाने के लिए आपको लेना होता है। मुझे ½ लीटर पानी पीने के लिए इतना तेज से टोंटी से खोलते हैं पानी कि जरूरत से ज्यादा गिर जाता है। इस सब को देखते हुए हमारा भू जल स्तर जो है दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है और सरकार के लिए सर दर्द बन गया। इसके लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग कर रहा, कौन कर रहा है? केरला। पर्यावरण के गोद में बैठा हुआ। हम लोग तो पर्यावरण के गोद से बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद बचाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा है। क्लियर है? यानी कि अब आप कभी नहीं भूलिएगा, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल। अगर वहां ऑप्शन में कर्नाटक दे दे तो मार के चलिएगा, सुजीत सर तो बताएं गलत थोड़ी होगा, मार के चलाइएगा और फिर हम यहां मारेंगे। वहां आप गलत, यहां हम उठाएंगे। नहीं, बजट का मतलब होता है ना, हर चीज जो है नियम के अनुसार हमें ये डिसाइड किया गया। बजट का मतलब ये होता है सिंपल सर कि एक साल में हमें जो है 500 लीटर पानी को खर्च करना। 500 में ही हमको क्या करना,
सफिशिएंट कर देना, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप खर्च कीजिएगा, क्योंकि हर एक जहां से आप पानी निकालते हैं ना मोटर से, वहां मशीन डाल दिया जाएगा। जरूरत से ज्यादा खर्च कर, बस पैसा लगा दो ना, इंसान अपने रोक लेगा। पहले बिजली बिल नहीं लगता था बिहार में, आराम से 100 वाट का बल्ब चलता था, अब तो 5 वाट का बल्ब पुट बंद हो जा, बिजली बिल उठता। पैसा लगाओगे बच जाएगा, बस पैसा बस लगा दो। कम से कम खास करके बिहार में पैसा जहां लगा दिए खेल खत्म। सांस पे पैसा लगा दो, लोग धीरे धीरे सांस लेगा, ऐसा पूरा लंबा लंबा ले लेता। मजाक कर रहा हूं। आइए 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन। शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब समझते हैं? कार्बन उत्सर्जन का मतलब CO2 जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। इसका असर क्या आगे है, आगे पेज में रखे हुए हैं एक दूसरा स्टेटमेंट में। इसकी वजह सबसे ज्यादा जो बनते जा रहा है वो पर्यावरण, और पर्यावरण में क्या, ओजोन परत। ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रहा, फटते जा रहा है, एक छाता की तरह है जो हमें क्या करता है, सेफ्टी देता है। इसी की वजह से आपका त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर होता है। इसी की वजह से मोतियाबिंद आज लोगों का हो रहा है, जो कहते नहीं है इतना छोटा बच्चा तो था, है कि नहीं, और अभी चश्मा लग गया। ओजोन परत, ये कौन बताएगा? उसका वजह CO2। अब कार्बन उत्सर्जन हल्का सा और हल्का सा समझा दें। कार्बन उत्सर्जन का सीधा सा मतलब, अब आए दिन जो है, पहले हम लोग यूज जो करते थे किरोसिन ऑयल करते थे, सस्ता वो मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब वो महंगा होने लगा तो हमने यूज करना क्या शुरू किया, डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल जब वहां पे दिक्कत होने लगा, उसके बाद हमने CNG लगाने लगा। यानी कि कार्बन को हम धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिए टेक्नोलॉजी के थ्रू, साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद और स्थिति जो भयावह होना शुरू हो गई, कार्बन उत्सर्जन घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या ला दिया, चार्जेबल ई रिक्शा। ई रिक्शा ला दिया, जिससे क्या है, जीरो कार्बन उत्सर्जन कर दिए। क्लियर है? और अब जो डिमांड है लास्ट में करने वाला, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, पानी से, जिससे एकदम जीरो हो जाएगा। ये टारगेट है, और इसको जीरो करने का 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसका मतलब है पेट्रोल डीजल कोयला खेल खत्म। ये टारगेट है, पूरा होगा कि नहीं और आप जिंदा रहिएगा कि नहीं पता नहीं। आप लोग तो सब बूढ़े हो जाइएगा, कई लोग तो चल भी जाएंगे। 20 साल तो उम्र हो ही गया ना, 70 20 90 रह के क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गंदगी फैलाइएगा ना। हंसती है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड, और अपना राज्य भी एक समय में था, याद कीजिए, चर्चा का विषय था। हमारे मुख्यमंत्री सर वही है कि नहीं, नीतीश सर। एक अलग इमेज बनता है, नाम बोलते पहले एक अलग इमेज बनता था, अब एक अलग इमेज बनता है। क्या करें, हम भी मजबूर हैं। पहले लगता था कि बिहार को सुधार दिया, अब लगता है जनसंख्या को सुधार रहे हैं, है कि नहीं। आइए, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। अब उसने समझ लिया प्लास्टिक एक ऐसा है, कड़ी है, जो पूरे के पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। समाज ही नहीं, अगर समाज बर्बाद हो रहा है तो राज्य बर्बाद हो रहा है, अगर राज्य बर्बाद हो रहा है तो देश बर्बाद हो रहा है। इस तरीके से करंट को समझिए। हाँ, हाँ, इस तरीके से प्लास्टिक बैग को इस तरीके, इनका मतलब समझिए, कहने का मतलब प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है ना, जो कभी डिकम्पोजिट होता ही नहीं, सालों साल, हजारों साल तक नीचे वो इसी रहेगा, सेम कंडीशन में रहेगा, और जहां पे उस जमीन पे रहेगा उस जमीन को बंजर बना देगा। कभी कभी आप खेत गए हैं, हल्का से कहानी बताएं, कभी खेत गए हैं, गए होंगे, हर कोई खेत गया होगा, देखा होगा। आप देखे होंगे कि कहीं पे फसल का जो दाना है, बीज का जो दाना है वो निकला, और कहीं पे नहीं निकलता है। हम क्या सोचते हैं, फसल ही खराब था। जमीन को खोदो, नीचे प्लास्टिक है। फसल तो है, नो डाउट, एक कारण ये नहीं है कि नहीं है, ये भी है। दूसरा कारण जो है वो क्या है, आपका प्लास्टिक है। तीसरा कारण, जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड है डाला हुआ, ये भी एक कारण है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? बस यहां पे यही, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष जो है वो क्या है, जिम सकी। और ये सारा जो यहां पे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब समझते हैं, वातावरण। अभी एक चीज और, इधर प्लीज मत छुओ मोबाइल, भगवान के लिए, मेरे क्लास में मत छुओ, मुझसे मेरा ब्लड ले लो। अब आ जाइए, और आते ना टाइम से, आइए बैठिए, बैठ जाइए जहां बैठना, जहां दिल करे, जिनके साथ जो मित्र हैं आपके,
आइए अब यहां पे क्लाइमेट चेंज, अभी क्या है, कौन सा महीना चल रहा है, पकड़ो, दिसंबर। ऐसे पढ़ो करंट को, वन टाइम मत पढ़ो। दिसंबर चल रहा है, क्या पहने हुए है, शर्ट, कहां है स्वेटर, कहां है स्वेटर, इनर कहां है, गर्म कपड़े कहां है, अब हिंदी समझ में आया, कहां है गर्म कपड़े, गर्मी लग रही है सुजीत सर। किसी जमाने में होता था सितंबर आते आते जो है हमको स्वेटर पहना देता था, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले। और आज क्या है, लग रहा है इसको भी खोल दे, खोल ही देते हैं, सच में गर्मी लग रहा है, देखो ना पसीना निकल रहा है, देखो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार आप सब लोग, हम सब लोग। अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होगा तो इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा पे। दिमाग लगाओ, खाद्य सुरक्षा पे। हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। अगर फसल हल्का सा बर्बाद हो गया तो क्या होगा, हर लोगों के थाल में हम भोजन नहीं परोस पाएंगे। अगर हर लोगों के थाल में परोसा नहीं जाएगा तो भुखमरी का शिकार हो जाएगा देश, और फिर देश जो है 111 नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा जीडी इंडेक्स में। और भुखमरी में हम कहां चल जाएंगे, 100 से भी आगे निकल जाएंगे, जो सबसे खराब स्थिति समझा जाता। अभी उसका भी चर्चा करने वाले, मत घबराइए। और उसके अध्यक्ष कौन है, जिम सकी। कोई दिक्कत, अब तो क्लियर हो गया ना विजन। यानी कि अब अगर ऐसा कहीं पे भी कोई भी एडिटोरियल आए तो उसको गहराई से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव, जहां पे कार्बन, भारत के हर एक गांव में जितना भी गांव है सबको भारत सरकार को पता है कि कितना कार्बन वहां पे उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन आप देखे हैं ऐसे, अगर क्षेत्रीय भाषा से, गांव की भाषा से बात, जिसमें बदबू आए, कार्बन है। धुआं निकल रहा, कार्बन है। गंदगी है, कार्बन है। डस्ट है, कार्बन है। बात समझ रहे, गांव में भी तो चलता है ना, आज भी तो चूल्हे वाला बनता है। एलपीजी शहर में क्या है, एलपीजी चल रहा है, उससे कम निकलता तो उससे भी, लेकिन नाम मात्र का निकलता है। लेकिन आप गांव में जाके देखिए, चूल्हे पे पकता है, उसमें कितना कार्बन निकलता है, किससे निकलता है, उपले से निकल रहा है। उपला, उपला बनाते हैं जिसको गोबर का कहते हैं, उपला। उसमें क्या है, सबसे ज्यादा मीथेन है, मीथेन है, CH4 है। उसको जलाएंगे तो कितना निकलेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कार्बन से कई गुना ज्यादा मीथेन में, और उसको जला रहे हैं। तो क्या इसी तर्क में बताया गया कि भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव जो है बेबंडी तालुका, ध्यान रखिएगा, बेबंडी तालुका। और यह जगह कहां पे है, महाराष्ट्र का एक गांव है, बस याद रखना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण, गिद्ध को संरक्षण देना, गिद्ध को संरक्षण। आज गिद्ध गायब होते जा रहा, दिखता है गिद्ध कभी, ईगल इसको कहते हैं, मिलता है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का वजह टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का अभी तो मूवी भी देखे होंगे रोबोट का, इससे निकलता हुआ रे, ये क्या कर रहा है, गिद्ध को खाते जा रहा है, गिद्ध को खाते जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है फैलते जा रही है। पहले किसी जानवर से बीमारी होता था, हल्का सा चर्चा तो गिद्ध खा जाता था। आज क्या हो रहा है, उस जानवर से बीमारी निकल के मनुष्य तक आ जाता है। कोरोना आपके सामने क्लियर है। इसका संरक्षण कहां पे, महाराजगंज, यानी कि यूपी में गिद्ध का संरक्षण दिया जाए, जिससे क्या है, गिद्ध की संख्याओं को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। गिद्ध इंतजार करता है कि कुछ मरे, ताकि उसको क्या करें, गिद्ध करके, गिद्ध मतलब क्षेत्रीय भाषा होता है, फाड़ करके, चीर करके उसको खाएं, मरे हुए को। आज क्या है, मनुष्य गिद्ध हो गया है, मरे हुए को और मारने की कोशिश करता है। कोई अगर बर्बाद हो रहा तो उसको बर्बाद करने के लिए पूरी कौम तैयार हो जाती है। तो गिद्धों की संख्या तो अब गिद्ध हट गया, मनुष्य आ गया मजाक के लिए। आइए नेक्स्ट, एग्जैक्ट, गिद्ध खा जाता था, एग्जैक्ट, इफेक्ट सबसे ज्यादा वो तो है ही है, और इसीलिए उसको बैन भी किया गया, आपको पता होगा पूरी। हाँ, तो उसी से गिद्ध उससे मर रहा है ना, संख्या घटती जा रही है ना, दर्द से उससे क्या है, उससे भी गिद्ध मर रहा है। ये तो आपको रीजन बताए जो आप जानते हैं। इसका रे जो है वो क्या हो रहा है, उसको मारते जा रहा है। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला सोलर सिटी कहां पे,
सोलर सिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सब सूची से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन को जीरो कर देना, CO2 उत्सर्जन को सीधे क्या कर देना, जीरो कर देना। यहां भी वही बात बोल रहे हैं, यहां भी वही बात बोल रहे हैं, यहां भी वही बात बोल रहे हैं, यहां भी वही बात बोल रहे हैं। यहां पे सबसे कौन सा है सिटी, सांची। सांची का स्तूप हिस्ट्री में भी आपको बताते हैं, कहां पे, मध्य प्रदेश में, MP में। और लास्ट में भारत का पहला शौच मुक्त जिला कहां पे, वायनाड, केरल। पहले हम लोग क्या करते थे ना, घर में शौच नहीं करते थे, सोचते थे अपना ही घर गंदा हो जाएगा, और एक ही रूम में अगर करेंगे तो अपना ही गंद अपने लेना पड़ेगा। इसलिए हम फ्रेश चाहते हैं, पूरा बड़ा सा वातावरण रहे जिसमें रिलैक्स होकर हम 1-2 घंटा बात करते हुए करें, मजाक में। पहले आप जाइए ना गांव में, लोटा ले लेगा या मग ले लेगा और लेके पहुंचे, खराब चीज नहीं है, ये हमारे शरीर का पार्ट है, गलत बोलते हैं, लेकर आराम से निकल जाता था। मोदी जी बोले चल अंदर, तू अपना गंद पूरे देश को फैला रहा, अंदर घुस, है ना। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किए, हर जिले में, हर गांव में, हर घर में, घर घर शौचालय का निर्माण करवाया, ताकि शौच आप कहां करें, घर में करें, जिससे क्या है, गंदगी एक जगह क्या हो जाए, अंदर जमा हो जाए, खुले वातावरण में रहे। क्योंकि खुला रहेगा तो फिर क्या करेगा, CO2 उत्सर्जन करेगा, प्रदूषण उत्पन्न करेगा। ये क्लियर हुआ, कहीं से कोई समस्या, हटाएं इसको, चलिए दे देंगे, नोट से रखा हुआ पूरा, काहे के लिए घबरा रही हो, हाँ भी तुरंत दे देंगे। तो आइए, अब कोई क्वेश्चन, क्या, कहां पे, हाँ हाँ हाँ, कॉप सम्मेलन होगा उसमें भी आएगा, इसी में आएगा, कॉफी वाला बात कीजिएगा, अभी तुरंत बात कर रहे हैं, अभी रुकिए ना, सब बात करेंगे। क्या होता ना, हमारे पास समय कम होता और जितना ज्यादा से ज्यादा खींचना होता, और ऐसे भी ये सब जो बातें हैं ना जो आप करते हैं ना, जब मेंस वाला क्लास होगा ना तो उसमें पूरा डिटेल से, ये तो PT का चल रहा है ना, मेंस का थोड़ी चल रहा है। मेंस वाला में तो पूरी गहराई तक उतरना होगा, जहां तक आप सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं वहां तक। आइए, आइए, खेल दिवस, एक सेकेंड, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। आइए, क्या है खेल दिवस में इंपॉर्टेंट, आप खेल इधर देखिए, है मत देखिए उधर, कोई नहीं उधर दिखेगी, सब यहां है, हमसे अच्छा कोई दिखता आपको, आइए इधर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, आप सिंपल ये पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। आइए थोड़ा समझाते हैं क्या है खेल दिवस, चलिए। एक सेकंड, जैसा दिखाना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली लिखते हैं।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, हाथ ही दर्द करने लगता। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया 6 अगस्त 2021 को। राष्ट्रीय छह अप्रैल। चले आओ यहां पूजा। खाना में लग गई क्या? आइए थोड़ा समझते हैं क्या है। बताने का तो आराम से बता दें। खेल दिवस 29 अगस्त को है कि नहीं? आपको यह भी बता दें खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। आराम से बता के निकल जाए। मुख्यालय यहां पे है, एसआई का सपना 94 को काम खत्म करो। आप तो सिंपल इतना ही पढ़ के निकल जाइएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त। अभी बता रहे हैं। क्लियर है? कोई समस्या? पक्का? आइए चलते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई, इसके तहत राष्ट्रीय खेल होता है। जो भी राष्ट्रीय खेल आप देखते हैं, यानी कि राष्ट्र स्तर पे जो भी खेल हो रहा है, इसकी स्थापना 1984 में हुआ। किसी भी चीज की स्थापना जब होता है, उसके पीछे का सीधा सा उद्देश्य दो होता है। एक इकोनॉमिकल और दूसरा होता है नाम के लिए। अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने राज्य का, अपने गांव का नाम के लिए किया जाता है। आज आपके गांव में भी कई बार कम से कम क्रिकेट को तो आप देखते ही हैं। छोटे स्तर गांव में, आप गांव में होंगे तो फलाना क्रिकेट क्लब, ये क्रिकेट क्लब दोनों खिलाया जाता है और फिर बताया जाता है इस गांव के टीम ने विजय हासिल किया। उससे होता क्या है? दो चीज आप देखते होंगे। एकदम सिंपल स्तर पे देखिए। पहला, पैसा निकलता वहां से। दूसरा, कई लोगों को रोजगार मिल जाता। थोड़ा सा हल्का सा मेंस वाला, हल्का सा थोड़ा सा मेंस वाला। तीसरा, जहां हो रहा है उसका भी नाम आता है और जहां का जीतता है उसका भी नाम, दोनों चर्चा का विषय बन जाता है। इससे क्या होता है? भविष्य में इसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और फिर से रोजगार क्रिएट होता है। रोजगार क्रिएट होगा तो इकोनॉमी जनरेट होगा ही होगा। क्लियर? आइए, इसका मुख्यालय कहां पे रखा गया? नई दिल्ली में। खेल मंत्री इस समय कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। थोड़ा सा हल्का सा एक्टिव, बताने का कोई जरूरत नहीं, ये जानते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, हाँ सॉरी, अनुराग सिंह। देखे होंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट जब हो रहा था तो बगल में बैठे हुए थे मोदी जी के। आइए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जा रहा है? 6 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है बस ये है, सिंपल यही इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसके अंदर अगर गहराई से देखिएगा तो राजनीति है और कुछ नहीं है। अब आप समझे? हमें नहीं बोलना है और ना हमें कुछ जानना, बस बदल दिया नाम, हमको याद रख लेना। क्लियर है? और होना भी चाहिए इन्हीं के नाम पे। राजनीति है लेकिन रियल में ये होना चाहिए इनके नाम पे। क्यों? जो कभी खेले नहीं जीवन में, हालांकि अमर है, सम्मान देते हैं, दोनों को सम्मान देते हैं। जो हॉकी का जादूगर है, यही ना ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर है उसके नाम पे क्यों ना रखा जाए? जो किसी नेता के नाम पे रखा जाए? कोई दिक्कत? तो अब याद रखिएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? पक्का? अब राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा कि सुजीत सर यहां पे नहीं समझ में आया कि यहां 6 अप्रैल लिखे, यहां पे 6 अप्रैल लिखे और यहां पे क्या है? 29 अगस्त को यहां पे रखा गया। इसमें कहानी क्या है जरा बताइए, कौन बताएंगे?
बताइए। क्लियर है? हाँ, 6 राष्ट्रीय खेल दिवस, और दूसरा राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। आया समझ में? आपको आया? छोड़ दीजिए आप। कोई दिक्कत किन्हीं को, ऑनलाइन वाले को? हाँ हाँ राजकुमार, लकड़ी जलाते समय क्लियर हुआ? पक्का नहीं क्लियर हुआ? अब हम आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, कोई दिक्कत? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल जो लिख दिया ना, इसी का गलती से वहां लिखा गया। नहीं आया समझ में? आया समझ में? यहां अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल है, ठीक है ना? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कहां है? 29 अगस्त को मनाया जाता। क्लियर है? आइए चलें। हाँ, और नेक्स्ट जो है ये खेल से, थोड़ा सा खेल दिवस इसलिए इंपॉर्टेंट रहा और इसलिए आपको बता दिए कि हल्का से इसको जानना जरूरी है। इसमें मुझे कुछ नहीं बताना था, मुझे सिर्फ ये बताना था और कुछ नहीं बताना था। ये डेट ऐसे भी आपको याद नहीं रहेगा, चाहे लाख जतन कर लीजिए, ये डेट आपको याद नहीं रहेगा। बस मुझे ये चीज बताने के लिए इतना बताना पड़ गया। मुझे यहां सेंटर में लाना था आपको कि जो पुरस्कार आप राजीव गांधी खेल रत्न कई सालों से जानते आ रहे हैं, अभी भी आपके दिमाग में यही होगा, लेकिन अब ये जो है बदल के हो गया मेजर ध्यानचंद, उसी का नाम से बदला। आइए नेक्स्ट बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट इस न्यूज से ये तो क्लियर हो गया कि अब जो चर्चा होगा वो किस पे होगा? वन पे होगा। अगर जंगल, हाँ जंगल, अगर वन पे चर्चा हो रहा तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है? स्वच्छता, सॉरी, ऑक्सीजन के लिए चर्चा होगा। जंगल बचाने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को ऑक्सीजन मिल जाए और पेड़ पौधे CO2 को क्या करें? ऑब्जर्व कर लें। यही उद्देश्य है ना, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता। क्लियर है? आइए थोड़ा सा एक बार लिखते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के तहत, एक गप नहीं कीजिए, गप नहीं कीजिए प्लीज। कुछ पूछना पूछिए ना हमसे। रिपोर्ट सर्वप्रथम 1987 में मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़। वन आवरण आवरण वृद्धि करने वाला राज्य। हाँ हाँ, आए तो बिहारी को सब जगह तुम समझती हो क्या? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हाँ हाँ हाँ, कुकी, हाँ कुका नहीं, कुकी पंजाब। हाँ, परसेंट में है। अरुणाचल 79%, केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार का 1 पॉइंट और होगा नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, यहाँ आ रहा, हाँ आ रहा यहाँ पे नॉट, सबसे मध्य रूप से घने वनन, दर्द करने लगता है इस समय। आइए शुरू करें। ये भी आपका इंपोर्टेंट में से एक है। 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, फिर से पर्यावरण। आजकल तो पर्यावरण को ज्योग्राफी में भी पूछा जा रहा है। अगर प्रीवियस ईयर पिछले साल ये 69 वाला देखे होंगे क्वेश्चन, सितंबर में जो हुआ था एग्जाम, उसमें देखे होंगे ज्योग्राफी में पर्यावरण को भी जोड़ा गया। यानी आने वाला टाइम में पर्यावरण इंपॉर्टेंट है भी,
हमेशा रहेगा भी, आगे तब तक रहेगा जब तक कि पर्यावरण सही ना हो जाए, और सही होगा नहीं क्योंकि जनसंख्या रुकेगा नहीं, तो संभावना भी कम ही लगती है। खैर, इसको देखते हुए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित होती ताकि पता चलते रहे कि वन की स्थिति क्या है। अब यहां पे 1 मिनट दिमाग को रोक के पहले पूछा जाए कि आखिर वन को इस तरीके से क्यों संरक्षित किया जा रहा है, क्यों इसका रिपोर्ट मांगा जा रहा है। मांगा इसलिए जा रहा है कि ऐसा स्थिति तो नहीं है कि इसका रिपोर्ट तो पता है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, क्या यहां से जंगल भी कटते जा रहे हैं क्या? स्वाभाविक है बात कटेगा। भोजन के लिए लोग जंगल पे डिपेंडेंट है, बहुत ऐसे लोग हैं। रहने के लिए लोग जंगल, किसी जमाने में जब आप छोटे से बच्चे होंगे तो कहीं पे बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था जिसका कोई वैल्यू नहीं हुआ करता था, आज वहां बिल्डिंग बनकर तैयार है। आप देखे होंगे कई ऐसे जगह है जहां पे पहले गाय भैंस रहा करती थी, ऐसे ही दौड़ते कूदते रहती थी, कोई वैल्यू नहीं उस जमीन का होता था। आज वहां पे अपार्टमेंट बन गया है और वहां पे हम जैसे इंसान रह रहे हैं गाय भैंस की जगह पे, है कि नहीं? कई ऐसे जगह थे जहां जंगल हुआ करते थे, विषैले सांप बिच्छी वगैरह वगैरह रहा करते थे। आज वहां जाके देखिए तो अच्छी रोड बनी हुई चिकनी सी। क्या इधर देखो, भूत भूतनी करती है बैठ के। क्लियर है? इसलिए पता चले कि आखिर रिपोर्ट का क्या है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रटिए नहीं, बस देख लीजिए, आपके दिमाग में चल जाएगा, वरना रटते रटते समय खत्म हो जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ही इसका रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यही रिपोर्ट जारी करती है। किसकी? वन की। कि भारत में वन की स्थिति क्या है, कौन से राज्य की वन की स्थिति सबसे दयनीय स्थिति में है, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति खराब है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति अच्छी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? आइए, वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वप्रथम 1987 में आया, जब स्थिति खराब होना शुरू हुआ, CO2 बढ़ना शुरू हुआ, ओजोन का स्थिति खराब शुरू हुआ, जलवायु, बहुत जगह ऐसे इवेंट होना शुरू हुए, पूरी दुनिया एक साथ आके स्वर लगाना शुरू कर दी, और बहुत ऐसे लोगों की मृत्यु बस जलवायु परिवर्तन की वजह से होने लगा, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने लगा। तो सरकार पूरी तरीके से क्या हो गई, एक्टिव मोड में आ गई। बोली पहले पता करो कि जंगल की स्थिति क्या है। 1987 में शुरू हुआ। तो आप सोच लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ 87 ही है। कोई दिक्कत? चले आइए, अब देखिए, यहां के बाद आपका चर्चा का विषय बन जाता है। यहां से सब आपका पीटी के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है, जहां सबसे अधिक जंगल है, पहला मध्य प्रदेश। बोलने वाली बात ही नहीं है। अभी तुरंत तो सुजीत सर आपने समझाया मुझे कि सबसे अधिक 2 दिन से दर्द कर रहा, इसलिए कल नहीं पढ़ा पाए इसे बहुत ज्यादा। रात में भी दवा लगा लगा के काम किए, क्या करें। लेकिन जो भी कहिए, बड़ा अच्छी जिंदगी है, शायद इतनी खूबसूरत जिंदगी कभी हम जी पाए। 1 मिनट चैन और सुकून नहीं मिलता। हाँ, ऑनेस्टी कहते हैं, बाय गॉड 1 मिनट नहीं होता कि मैं किसी के बारे में कुछ सोचूं उल्टा सीधा। कब मैं बेड पे जाता हूं, कब मेरी आंखें कोई आके लगता बंद करता, बोलता सो जा बेटा, रात हो गया है, और सुबह होते ही अपने 5 बजे बोलता उठ जा, वरना वहां सब उठ चिल्ला रही होगी। हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा, दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर। सुबह 5-6 बजे उठे, 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक तो पूरा तैयार किए, रात में अलग तैयार कर रहे थे, दिन प्रतिदिन अलग तैयार कर रहे थे, अब फिर आके प्रेजेंटेशन। चलिए छोड़िए, ऐसे ही व्यस्त आप भी रहिए, हमेशा खुश रहिएगा। टेंशन डिप्रेशन होगा नहीं पढ़ाई में। डिप्रेशन उन्हीं को होता जो अपने लाइफ में पढ़ते कम है, सोचते ज्यादा है। पढ़ने वाले को टेंशन नहीं होता। आइए देखिए, सर्वाधिक वन आवरण राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अब समझ में आ गया, जहां पे बाघ रहेगा, टाइगर रहेगा, वहीं तो जंगल रहेगा। क्यों याद करें हम? आपको ट्रिक समझा देते हैं। दूसरा में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? जहां जंगल रहेगा वहां अरुण जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ट्रिक समझिएगा। याद है? याद है दिल वाले वाला अरुण?
मैं पागल हो जाऊंगा, देखे होंगे तो, और नहीं देखे होंगे तो मेरा मुंह देखिए। हाँ, अजय देवगन देखो तो, है कि नहीं? ये सब इसको पता है रूही को। पढ़ाई का बात पूछिए तो मेरी मम्मी नहीं थी। आइए चलिए, तीसरा छत्तीसगढ़। तीसरा छत्तीसगढ़, ऐसे भी याद रखिएगा, जहां 36 का गढ़ होगा वहीं जंगल होगा। तीनों याद हो गया, कभी भूल के देखिए, ट्राई कीजिए तो। और यही रिपोर्ट आपको पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जंगल में अरुण जाएगा, और अरुण जाएगा तो 36 गांव को लेकर डूबेगा। हो गया, क्लियर है? आपका नाम क्या हुआ? आप फतुआ से आते हैं ना, क्या नाम हुआ? आलोक। आइए आलोक जी। सबसे कम वन आवरण, ये तो सबसे अधिक बताए। दूसरा सबसे कम, अगर अधिक जाने तो कम वाला भी तो जान ले। सबसे कम हरियाणा होगा नहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां लड़की नहीं वहां जंगल नहीं। ट्रिक अपने मन से गढ़ लिए, पैसा थोड़ी लग रहा। जहां लड़की नहीं वहां जंगल नहीं। पर्यावरण की गोद में बिना जंगल का क्या है? अधूरा है। और परिवार के गोद में बिना बेटिया का अधूरा है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जंगल भी बचाओ। कहां पे? हरियाणा सबसे कम है, कभी भूल के देखिए तो। हरियाणा के बाद पंजाब, पड़ोसी तो है दोनों। तुम भी मार रहे हो बेटी को, हाँ हम भी मारने में लगे हुए। चोर चोर मौसेरा भाई। ट्रिक किया, अकॉर्डिंग बता रहे हैं। पंजाब तो एक ही था ना, उसी से कटकर हरियाणा बना है ना, तो ये दोनों याद रखिएगा। और तीसरा, गोवा वाले बीच पे आजा खींच के फोटो खींच। फोटो खींचेगा, बीच छोड़ के है ही कुछ नहीं वहां, तो खींचेगा किसका फोटो? याद हो गया? कभी भूल के ट्राई कीजिए तो। गोवा में मिलेगा ही क्या आपको? चलते जाइए सिर्फ बीच मिलेगा, पेड़ पौधा तो है ही नहीं गोवा में। नहीं है? अब ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम है। इंडिया में तीसरा नंबर स्थान है टॉप में, नहीं रहने पे। पहला हरियाणा, पंजाब और गोवा। देख तो रही है, रिपोर्ट बता रहा है मंत्रालय। कोई दिक्कत? पहला तो पता चल गया। क्या? मध्य प्रदेश, क्योंकि बाघ था सबसे अधिक, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही जंगल का अरुण क्या किया? जंगल गया। मैं पागल हो जाऊंगा, जंगल गया अरुण, अरुणाचल प्रदेश, और वहीं पे जाके 36 गांव को डुबो दिया। छत्तीसगढ़ हो गया। अब बात रहा सबसे कम का बना जंगल का, तो क्या है? जहां बेटी नहीं वहां जंगल नहीं, हरियाणा। और बगल में चोर मौसेरा भाई बेट। हालांकि कोई हरियाणा वाला देखेगा तो कहेगा अरे डायरेक्ट ही चोर बोला हमको। रुको बताते हैं। मजाक के लिए हम हर राज्य का सम्मान करते हैं, कभी ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना? हर राज्य दिल में है, चाहे मैं किसी भी राज्य से रहूं, हिंदुस्तान ही दिल में बस बसा के रखे है ना कि नहीं हम लोग। दूसरा पंजाब, और तीसरा गोवा वाले बीच पे तो फोटो खींचोगे? कौन सा जंगल होता है? अगर यहां जंगल होता तो क्या कहते? गोवा वाले जंगल पे खींच मेरे फोटो, तो खींच मेरे फोटो। यहां क्या करा? बीच है तो खत्म। अब क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट आते हैं। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाला राज्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आयोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जहां वृद्धि होता है वो चर्चा का विषय होता है। जैसे ये टॉपर हैं पूजा हमारी, नहीं सुधरिएगा, नहीं हमको देखिए, वो सब हटाइए। मेरे सिवा क्यों देख रहे हैं किसी को? नहीं नहीं उनको देख रहे हैं। आंख थोड़ा मेरा दिक्कत है इसलिए देखते उनको, तो दूसरा बड़ा भी एक्टिव हो जाता। क्लियर है? तुम तो टॉप है, तुमको तो देख ही रहे। लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट तो इन्हीं में हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे थे? हेमियोपैथी की सीसी। कुछ आता नहीं है इसको। और पता क्या चल रहा है? इस क्लास में जो है 40 के स्ट्रेंथ में इनका चौथा नंबर रैंक आ गया। आई थी तो 40वां नंबर था, और एक महीने में चौथा नंबर रैंक आएगा। अब बताइए चर्चा का विषय ये ज्यादा बनेंगी या ये बनेंगे? आप बताइए। आप नहीं याद कर सकते क्या? आपका दिमाग नहीं काम कर सकता है? आप भी बनिए ना आयु। आप करेंट अफेयर को इस तरीके से मत पढ़िए कि आपको एग्जाम देना है, आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको एग्जाम सेट करना है क्वेश्चन। एक बार तो यूज कीजिए दिमाग को, फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या जरूरी है और क्या छोड़ना। क्लियर हुआ? तो अब ये वृद्धि करने वाला, वृद्धि करने में कौन? आंध्रा है कि नहीं? जिसके पास आंख नहीं है वही जग को देख रहा है।
सूरदास आंख रहते हुए कृष्ण को आज तक नहीं देख पाए। सूरदास के पास आंख नहीं था, फिर भी देख लेते थे। एक रविंद्र जैन है, हल्का से यहां पे चर्चा कर लेते हैं। वो म्यूजिक बजाते थे, आप सुने होंगे विवाह गाना, उनमें म्यूजिक उन्हीं का दिया हुआ है। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना, एक मीरा एक राधा, दोनों ने राम कृष्ण को चाहा, है ना, बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा प्यार, उन्हीं का बनाया हुआ, लिखते भी वही थे। दोनों आंख से अंधे थे, आप कभी सर्च कर लीजिएगा। दोनों आंख से अंधे थे, दुनिया उनको नहीं जान पाई, नहीं उतना तवज्जो दे पाई, लेकिन दिल में बड़ा, उनके बारे में पढ़िएगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। ना आंख है, एकदम अंधेरा है, और ऐसे से गीत की रचना कर दिए, सुनिएगा तो दिल मतलब एकदम अंदर से। विवाह का तो सुने ही होंगे आप लोग गाना, भले वो सुने या नहीं, और वो वाला भी सुने होंगे, कृष्ण मीरा, और है कि नहीं, अब कोई बनिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाला कौन? आंधा। जिसके पास आंख नहीं था वही वृद्धि कर रहा, याद रह जाएगा ना। ट्रिक बस बता रहा हूं, पढ़ाने का तो तुरंत उड़ा दूंगा मैं 2 मिनट में फटाफट, लेकिन ट्रिक के साथ। दूसरा, आंख नहीं है, आंख नहीं है, बगल में पड़ोसी है। अभी बोले थे चोर चोर मौसेरा भाई, अगर ये कम तो ये भी, ये ज्यादा वृद्धि हो रहा है तो बोला तुम वृद्धि कर रहे हो, तो हम पीछे तो रहे हैं, हम भी। टॉपर के साथ टॉपर, अगर किसी कमजोर को बैठा दीजिए, अगर टॉपर टॉप करा तो कमजोर भी उसी के श्रेणी में आ जाता। टॉपर को उठा के गधे के पास बैठा दीजिए तो टॉपर भी गधा बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे आंध्रा और इसका पड़ोसी कौन है? तेलंगाना। ये दोनों क्या कर रहा? वृद्धि। और ऊपर वाला दोनों कमी, कौन? हरियाणा और पंजाब। याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, यहां हो ना, सॉरी। तीसरा, ये दोनों जब वृद्धि करेगा तो दोनों क्या करेगा? उड़ जाएगा, फिर ये जमीन पे रहेगा ही नहीं। उड़ीसा हो गया, काम खत्म। कितना रटिएगा, 2-3 बार ये ट्रिक पास में लिख लीजिएगा, दे देंगे तो हो गया क्लियर। आइए, सर्वाधिक वन आवरण को नुकसान करने वाला राज। वन तो था लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी किया, बर्बादी। क्लियर है? सबसे ज्यादा पटना में तुम ही समय को बर्बाद की हो, और किस किस तरीके से तुम बर्बाद की हो वो हमको पता है। रात से लेकर दिन तक बर्बाद की हो, सुबह से लेकर शाम तक बर्बाद की हो। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं कहां बर्बाद की हो। सबसे पहला, अरुण के साथ ट्रिक। आप लोग तो हमारी परिवार है, ट्रिक दिक्कत तो नहीं है। अरुण के साथ बर्बाद हुआ। अभी हम बता रहे थे कि अरुण जो है दूसरे नंबर पे है सर्वाधिक में। अगर सर्वाधिक में दूसरे नंबर पे है तो बर्बादी में भी पहले नंबर पे है। मतलब वन आवरण दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है। इधर देखो ना, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है, सर्वाधिक है। लेकिन बर्बादी भी सबसे अधिक जो किया है वो टॉप नंबर पे है, अरुणाचल। अरुण के साथ बर्बादी पहला, याद रह जाएगा। दूसरा, और अरुण के साथ जो बर्बादी हुआ है उसके पीछे सिर्फ मनी था। मनी भाई, पैसा है कि नहीं? अरुण के साथ यूज जो की हो, किसके लिए की हो? पैसा के लिए। याद रह जाएगा ना। कोई दिक्कत? जो भी अरुण है संभल जाइएगा, मनी प्रॉब्लम का झंझट आएगा। और तीसरा और लास्ट में बताया क्या? नागिन है, बच के रहो। हो गया ट्रिक याद? हंसी हंस के याद कर ले, नाम कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? याद रहना जरूरी है, सिलेक्शन जरूरी है। हो तो गया। नुकसान जो की हो तुम अपनी जिंदगी का, वन आवरण जो नुकसान ये हुआ है तुम्हारा, वो किसकी वजह से हुआ है? अरुण की वजह से हुआ। और वही अरुण पैसा की वजह से तुम भी बर्बाद, अरुण भी बर्बाद, मनी भी बर्बाद, और लास्ट में तुमको बोला क्या? नागिन। नागन हो गया याद। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गलत बोल दिया क्या नागालैंड के बारे में? अरे नागालैंड ऐसी मजाक की भाई, नागालैंड राज्य है, नागिन थोड़ी उसको बोलेंगे। चले, हो गया याद। अगर यहां पे रह जाओगे तो घर में पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा, बस एक बार उलटने का रहेगा। ऑनलाइन में सब लोग को दिक्कत तो नहीं ना? ऑनलाइन वाला भी हंसता होगा, वाह सुजीत सर, ट्रिक तो बड़ा एकदम ढूंढ ढांड के लाते हो। आइए, सर्वाधिक वन आवरण वाला, प्रतिशत वाला राज, परसेंटेज में जब वन आवरण को निकाला गया तो टॉप कैटेगरी में जो रहा वो कौन रहा? मिजो।
ज्वाइंट फैमिली जो जुड़ेगा ना वही अधिक रहेगा। ताकत उसी के पास है जो संयुक्त परिवार है। इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा, जितनी बार हो सके कम से कम वीक में 2-3 बार इस वीडियो को दे देंगे, है ना, उस पर भी डाल देंगे, आप उसको देखिएगा। तो मिजोरम, मिजो जुड़ा सर्वाधिक परसेंटेज वाला, परसेंटेज तो एक से नहीं निकलेगा, संयुक्त से निकलेगा। तो मिजोरम परसेंटेज में पहला नंबर पे था। दूसरा परसेंटेज में अरुणाचल, अरुण जोड़ा कौन? अरुण ने। और इसी अरुण ने क्या किया? नागालैंड, नागिन को छोड़ के मेघना के साथ फरार हो गया। क्लियर हुआ? अब याद हो जाएगा, हो गया ना। परसेंटेज वाले राज्य में सबसे पहले कौन? संयुक्त परिवार जो जुड़ेगा वही क्या होगा? पावर में होगा, परसेंटेज में। तो मिजोरम। इसी मिजोरम में जब जुड़ने लगा तो अरुण आ गया, और अरुण आके क्या किया? जोड़ लिया और मेघा के साथ निकल गया। इधर नागिन को छोड़ दिया, नागालैंड को। और यहां पे ये देखिए ना, अरुणाचल, मणि और नागा, कभी भूल के देखिए, ट्राई करिए। क्लियर हुआ? अब इसी का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश में, क्लियर है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण। अभी हमने बताया किसमें? राज्य में। अब क्या बता रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर है? यूनियन टेरिटरी में। इसमें सर्वाधिक में कौन है? लक्षद्वीप। हमारा लक्ष्य है सर्वाधिक करने का, हमारा लक्ष्य है एसडीएम बनने का। लक्ष्य लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है, याद रखिएगा, लक्ष्य। दूसरा कौन? अंडमान निकोबार। अगर एक तरीके से कहिए तो ये एक आयरलैंड है। हमारा लक्ष्य है क्या? जीवन भर अंडा खाने का। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, लेकिन आप लोग डंडे खाने वाले मनुष्य हो। लक्ष्य क्या है? अंडा खाने का। कभी भूल के देख लीजिए, ट्राई कीजिए, केंद्र शासित में। याद हो गया? अब नहीं हुआ तो मेरी बस के बाहर का बात है। अब बस एक बार ध्यान रखने का। तीसरा ये बहुत घने वन जो हैं वो कहां पे हैं? घने वन मतलब एक दूसरे से क्या चिपका हुआ? अरुणाचल। तभी तो अरुण जाके पागल हुआ था उस वन में, मैं पागल हो जाऊंगा। याद है कि नहीं? छत्तीसगढ़ को ले जाकर डुबो दिया था, छत्तीसगढ़ को, याद आया? और मध्य रूप से ये तो घने हुआ, लेकिन बीच से मध्य प्रदेश से, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, काम खत्म हो गया आपका, 1 नंबर सिक्योर हो गया। आगे बढ़े। मान लो एसआई वाला हम जो क्वेश्चन पूछ दिया तो वाह सुजीत सर, गजब है कि नहीं? 20 दिन हमको तो ना देंगे, करंट पूरा का पूरा रफ्तार पकड़ा देंगे, फालतू में परेशान होते हो। आगे चले मिठाई। हाँ बोलिए बाबू, बोलिए कुछ। क्या आप बोले? क्या? हाँ बोलिए। नहीं बोले। थोड़ा पानी डालिए इस पे, हल्का सा पानी डालिए, तेजी से डालो, टाइम भाग रहा है, टाइम पानी दो बस। इतना न डाल दी के आइए। कहां पेन रखे? हल्का सा डूरेंट, इसकी कहानी। चलिए ज्यादा चीज आपको इसमें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट होगा। ये काम नहीं कर रहा मेरा, ये वाला पोर्शन, या तो सोने में किसी गलत तरीके से हम सो लिए हैं, ये वाला मार चुके हैं बहुत बार, परसों से ही हम तबाह हालत में, बस हम पढ़ा लेते हैं
क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो संस्था खोलेगा कौन? ये वाला पोर्शन जहां ही घूम रहा, नहीं काम कर रहा मेरा। आइए, डुरेंट कप 2023, आइए समझते हैं, इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट, पहला संस्करण, एक ना, एक देखो उसमें गमछी होगा, लाओ ना, बड़ी दर्द दुख रहा, बहुत चुभ रहा। हाँ, ऑफिस में नहीं, आप नहीं लिखिए, लिखो वहां पे होगा। अच्छा, बहुत दर्द कर रहा, थोड़ा बांध बांध लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। चलिए, डुरेंट कप पहला संस्करण, वेस्ट बंगाल इसमें जीत होगी, इसमें जीत होगी मोहन बागान की 17वीं बार। हो गया। आइए थोड़ा सा समझते हैं डुरेंट कप। अब आजकल क्वेश्चन अगर कभी मिसलेनियस, कभी संजो इस सबको मिसलेनियस में भी कर सकता हूं, करंट में भी कर सकता हूं। अगर करंट में नहीं तो मिसलेनियस में दे देगा। डुरेंट कप इनमें से किनसे संबंधित है? मैचिंग कर देगा, हालत खराब हो जाएगा। अभी लग रहा आसान है। डुरेंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पहला बात तो ये रखना है। और हमेशा आपको एक चर्चा का विषय रहता होगा, कभी आप सीरियस नहीं होते होंगे, जिसका नाम नहीं तो जिसका नाम हमने क्या रखा था? मोहन बागान। आप कई बार न्यूज देखे होंगे, मोहन बागान नाम सुने हैं? मोहन बागान का सुने ही होंगे, कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे, श्योर। हाँ, फुटबॉल प्लेयर है, सही बात है, क्लियर है। बड़ा दुख रहा। स्टैंड कौन लगाएगा? ये तो ऐसे रह जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं रहा, ऐसे तो नहीं होगा, छोड़ो। आइए, छोड़ो, आइए थोड़ा तेजी से खींचे, जल्दी आइए। अब देखो, फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरेंट कप पहला संस्करण 1888 में हुआ था। बस ये संबंधित किससे है? फुटबॉल से है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, मोहन बागान हमेशा चर्चा का विषय रहा है। मोहन बागान जो है इस क्लब का क्या है? एक मेंबर है। यहां पे फुटबॉल के लिए पूरी तरीके से तैयार। फुटबॉल इंडिया में नहीं खेला जाता, इंडिया में देखा भी नहीं जाता, पसंद भी नहीं किया जाता। आपको बता देते हैं कि मेसी का नाम आप लोग सुने ही होंगे कभी ना कभी, है ना? तो ये खेला जाता है। लेकिन भारत में अगर फुटबॉल का चर्चा कभी होगा तो पहला नाम आएगा मोहन बागान का। और ये 17वीं बार इनकी क्या हुई है? जीत हुई है डुरेंट कप में। तो आप बस ध्यान रखिएगा, डुरेंट कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर है? हाँ, क्या बोली? हाँ, जिसमें मोहन बागान की जीत हो गई थी, और ये 17वीं बार है जीत इनकी। G20, आप क्या करते हैं जब G20 आप कभी पढ़िएगा, इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाइएगा। G20 आपको समझ में नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं, लगेगा कि सब पढ़ लें, इतना बड़ा है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है जी, इसमें क्या है आपको ध्यान रखना।
इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले शामिल है। बता देंगे। हाँ, आइए 2 मिनट में समझाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन हुआ। 2023 का शिखर सम्मेलन हुआ कहां था G20 का? ये तो जानते हैं, लिखना जरूरत था नहीं, ये आपके दिमाग में अच्छे से है। अब यहां के बाद इसकी स्थापना कब हुई है ये किसी को नहीं पता। 1999 जब आपका डेट ऑफ बर्थ था। क्लियर है? उस समय G20 की स्थापना किया गया। स्थापना करने का उद्देश्य होता क्या है? किसी भी चीज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या होता है? मैंने हमेशा आपको एक चीज कॉमन बताया हो, इकोनॉमिकल को इंक्रीज करना। हर चीज, ये संस्था हमने ओपन किया, क्यों किया? क्यों किया? एजुकेशन देना तो सेकेंडरी है। अगर इसके प्राइमरी में एंट्री कीजिए तो इकोनॉमिकल को अपनी जो इकोनॉमिकल है हमारी, उसको क्या करना है? इंक्रीज करना, समाप्त नहीं करना, बढ़ाना, हाँ स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर है? जितनी भी चीजें खुल रही हैं उन सबका उद्देश्य, एकदम गहराई वाली बात बता रहा हूं, हालांकि हमसे बेहतर इकोनॉमी वाले बताएगा। सबका उद्देश्य इकोनॉमिकल। आप यहां बैठे हुए क्यों आए? यहां पे संस्था में आप अपने इकोनॉमिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए। सक्सेस तो सेकेंडरी है, बस इकोनॉमिकल को आप छुपा के सक्सेस सक्सेस बोलते हैं, तैयारी तैयारी बोलते हैं, पढ़ाई पढ़ाई बोलते हैं। रियलिटी क्या है? अपने इकोनॉमिकल को स्ट्रॉन्ग करना। आप ऑफिसर बन जाइए और सैलरी नहीं मिले तो हंगामा करेंगे। अब हो गया क्लियर? यहां पे क्या करना था? वित्तीय संकट से उबरने के लिए इसको किया गया था। और खास करके कहां? पूर्वी देश, पूर्वी एशियाई जो कंट्री है, उन सबको जो इकोनॉमिकल में फंस गए थे, उन सबको क्या करना था? उबारना था। इसी उद्देश्य से 1999 में इसकी क्या किया गया था? G20 का स्थापना। G20 में 20 कंट्री है, आप तो पता ही होगा। मैं अब आके उन सबका नाम क्या लिखता, लिख भी देता, फिर भी आपसे नहीं याद होता। आपसे ही नहीं होता, किसी से नहीं याद होता। मुश्किल से 10, 12, 15 लोग आपके हॉल में होते जिनको पता होता। और हमेशा कट ऑफ वहां पे बनता है जहां सबका सही होता। जहां सबका गलत होता वहां कट ऑफ नहीं बनता। जहां सबका सही हुआ और आपका गलत हुआ, वहीं सब बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। आप निकल गए बाहर, खेल खत्म हो गया। आइए, इसका उद्देश्य क्या था? मध्यम आय वाले देश को शामिल करके मजबूती प्रदान करना। उन सब आय
जिनकी आय जो है, जिस कंट्री का आय जो है बहुत जीडीपी इकोनॉमिकल जो है बहुत कम है, उन सबको इसमें शामिल करो। आइए आप लोग शामिल होइए, आप लोग को मजबूत करते हैं। पैसा डबल कॉन्सेप्ट सुने हैं ना, पैसा डबल। आइए हमारे पास में, पैसा डबल करके देंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसा कोई बैंक दे दे कि पैसा 1 महीना में डबल कर देंगे? भीड़ ऐसा लगेगा कि जगह नहीं मिलेगा उसको कहां रखा जाए। सारे लोग आके बैंक में खड़े हो जाएंगे कि नहीं? अभी हम किसी पे अनाउंस कर दें फ्री पढ़ा रहे हैं, जगह नहीं मिलता है यहां पे बैठने का। झूठ नहीं बोलते हैं। स्टार्टिंग में किए फ्री, ओवरफ्लो पूरा यहां से लेकर अंतिम हॉल तक भरा हुआ, और जैसे ही बोले फीस लगेगा, नो, इससे अच्छा वो संस्था, चले जाओ, भागो। अब देखिए G20 देशों में, दुनिया में इसकी प्रोसेस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। G20 का पूरी दुनिया में अगर थोड़ा सा उसे प्रकाश डाला जाए तो 60% आबादी जो दुनिया में है वो G20 देशों में यहां जुड़ा हुआ है G20 से। अगर मान लीजिए कि 100 आबादी है पूरी दुनिया का, है ना, फॉर एग्जांपल इसे समझिए, 100 आबादी पूरी दुनिया का है, तो 60 आबादी जो है वो कहां है? G20 में जुड़ा हुआ है। 60 लोग G20, कहीं ना कहीं जिस कंट्री से हैं वो कंट्री G20 जुड़ा हुआ। अब समझ में आया? दूसरा, वैश्विक जीडीपी, जो पूरी दुनिया की जीडीपी है ना, उसका 80% जीडीपी यहां पे G20 में है। 20% इससे बाहर वाली कंट्री में जो इसमें नहीं जुड़ी हुई है। और वैश्विक व्यापार, जो व्यापार वाणिज्य हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, व्यापार का मतलब आयात निर्यात हो रहा है, इसका 75% जो है वो किसमें शामिल है? G20 में है। यानी 25% बाहर मात्र पूरी दुनिया में। ये है G20। कोई दिक्कत यहां तक? G20 का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, किसी भी हालत में नहीं भूलिएगा, मरते दम तक नहीं भूलिएगा। G20 का जो थीम है वो है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। मतलब समझे, इसको आपको याद करवा दें। एक पृथ्वी जहां पे हम सब निवास करते हैं, और अगर हम सब वहां निवास करते हैं तो एक दूसरे के क्या हैं? अतिथि हैं। अतिथि को कुटुंब भी बोलते हैं ना, कई जगह कुटुंब भी इस्तेमाल किया जाता है। आज आए थे कुटुंब देखने वाले, कभी आप सुनते हैं लड़के वाले जो देखने, लड़की वाले देखना तो उसको कुटुंब बोला जाता है। आज ही कुटुंब आया है, क्षेत्रीय भाषा में नालंदा उलंदा साइड वाला में बहुत उपयोग होता। क्लियर है? और तीसरा जो है वो क्या है? भविष्य। भविष्य का मतलब क्या है? आगे आने वाले टाइम में हम सब मिलके एक अलग दुनिया को रचेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। कुटुंब का मतलब हुआ कि देखो, तुम दूसरे कंट्री, परिवार, हाँ परिवार है, हम आपके घर में जाएंगे तो किस रूप में जाएंगे? एक कुटुंब के रूप में जाएंगे, परिवार के रूप में जाएंगे। दूसरा कोई आदमी जाएगा तो किस रूप में जाएगा? भिखारी के रूप में। उधेगी तुम उसको खाने। आइए नेक्स्ट है, पहला G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था पहला, वो कहां पे? वाशिंगटन डीसी में हुआ था, नवंबर 2008 में पहला स्टार्टिंग। इसकी स्थापना जो कर दी गई थी वो 99 में कर दी गई थी, लेकिन पहला जो हुआ था 2008 में था। बस इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट। क्या बोलिए? हाँ 2024 में ना, तो अभी आगे बताएंगे ना, एक बार अभी बताएं ना, फिर जब 2024 में जब होगा ना तो फिर बता देंगे, ठीक है ना? आप मत घबराइए। अब बंद करेगी? अभी पीछे बोले ने कि आगे खोल के तैयार है। अभी उनको बोले भाई बंद कीजिए तो आगे पूजा बोली मैं क्यों? उसको रखिए ना पूजा, उसमें जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। आधा घंटा और बच रहा नहीं? चलिए चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओजोन। अभी तुरंत चर्चा भी हम किए थे, याद है? छाता है ना, अल्ट्रावायलेट रे जो निकलता है उसको रोकने का काम ओजोन ही करता। अभी बताते हैं। हाँ क्या है? ऑनलाइन में कोई समस्या? आवाज तो आ रही है ना? हमारी तो आवाज ही दिक्कत है।
हेलो हेलो, हाँ चलिए, अभी तक तो आवाज है, आगे पता नहीं। आइए। मनाया जाता है। कम करना। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा नेक्स्ट। कम करना। पहुंचाने वाले। नेक्स्ट। एक मिनट रुको तो। त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे बीमारी। आइए, समझा भी दिए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। ओजोन, फिर से पर्यावरण वाला ही आपके सामने न्यूज है।
ओजोन परत का सीधा सा मतलब है, अगर वायुमंडल देखिए इस तरीके से, तो वायुमंडल के ऊपर जो एक छाता की तरह होता, यही ओजोन होता। क्लियर है? इसके ऊपर जो जो भी रे आती है वो होती है अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण कहा जाता है इसको। जब ये ऊपर से आती है, कहां पे? हमारे वायुमंडल में हमारे पास आती है, तो यही ओजोन परत के आके टकराती है और टकरा के फिर से वापस चली जाती है। चाय देखे हो? सिंपल सा ऐसे समझो ना, चाय देखे हो? चाय बनता है, चाय बनने के बाद ऐसे ही सर्व किया जाता है या उसको छाना जाता है? किसमें? एकदम कहां से आई हो? छन्नी से छाना जाता है। अगर आपके घर में हम जाएं और टूटी हुई छन्नी से छान दें कि बहुत हमको सताए हैं, टूटा हुआ छन्नी, तो कैसा होगा? छनेगा तो छनेगा ही, कुछ पार्टिकल जो है चाय के अंदर चला जाएगा। और पीने वाले के मुंह में अगर एक बार चाय का दाना चला गया, उसके बाद कहेगा नहीं नहीं आज मन नहीं है, गर्म ज्यादा है, चाय तो बहुत बढ़िया बिटिया बनाई है, सुपर, लेकिन मेरा मन नहीं है। अब वो मुंह से कैसे बोलेंगे कि इसमें ड्रामा किया हुआ है? क्लियर हुआ? वैसे ये परत है, इस परत से जो भी अल्ट्रावायलेट रे नीचे आएगा वो सीधा सबसे पहले यहां पे आइए, यहां से आपको त्वचा कैंसर से लेके मोतियाबिंद हो रहा है लोगों में, इसके पीछे का रीजन जो है यही है। और अगर इसको बचाना चाहते हैं, अब इसके आने से, जैसे अल्ट्रावायलेट रे गिरा ओजोन पे, ओजोन से वापस चल जाता था, आखिर ऐसा छेद हुआ क्यों? ऐसा क्यों ऐसा छेद हो गया कि अब इसके वापस नहीं करके सीधे वायुमंडल में, जमीन पे भेज दे रहा है? इसके पीछे का सीधा सा कारण है CO2 और CFC गैस। क्लियर है? और CFC गैस सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हानिकारक हुआ था, वो ऐसे मैं बताऊंगा साइंस टेक में आपको, वो किससे हुआ था? AC से हुआ था। AC सबसे ज्यादा CFC छोड़ता था। CH4, मीथेन, CO2, ये सब ऐसे ऐसे हैं जहरीले पदार्थ जिसके जाने के बाद, जिसके निकलने के बाद सीधे ओजोन परत को फाड़ देता। अगर आप थोड़ा देर के लिए नीचे में सुख ले लीजिए तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे नीचे गिरेगा, सुख सिर्फ आप लिए, सजा सब भुगतेगा। अब आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे, कहना मैं क्या चाह रहा हूं। क्लियर है? इसको देखते हुए लोग सचेत हो गए, पूरी दुनिया सचेत हो गई, और पूरी दुनिया ताकत के साथ खड़ा हो गई, ओजोन को बचाना है, चाहे जैसे भी बचा ले। अब यहां पे इन्होंने क्या किया? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर, ध्यान रखिएगा, न्यूज समझ में आ गया होगा कौन से डेट को आया, चर्चा का विषय बन गया। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया कि भाई ओजोन दिवस मनाने का सीधा सा उद्देश्य होता है ओजोन के प्रति लोगों को जागरूक करना। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्यों मनाया जाता? क्लियर है? भगत सिंह का कब मनाया जाता? घुमाओ दिमाग, घुमाओ दिमाग, शहीद दिवस जाता कब मनाया था? नहीं याद है। कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद तो नहीं पता है, लेकिन 2 अक्टूबर सबको पता है, 26 जनवरी सबको पता है, 15 अगस्त सबको पता है, यह है पता। अब ये 2 अक्टूबर क्यों बार बार मनाया जाता है छुट्टी कैलेंडर में? क्यों? ताकि हम याद रखें कि बापू ने जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हम सब उसका पालन करें। क्लियर हुआ? अब उद्देश्य हुआ, ताकि हम इसलिए इसको दिवस को मनाया जाए, ओजोन दिवस, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। बीमारियां जो आ रही है वो सिर्फ यहां से नहीं, ऊपर से भी आ रही है, और इसका रीजन है ओजोन का फट जाना, बर्बाद होते जाना, टूटते जाता। इसलिए सचेत और सतर्क हो जाओ, ओजोन को बचाओ, सब मिल के बचाओ। सिर्फ सरकार बचाएगी, हम नहीं बचाएंगे। क्लियर है? आप हमसे पूछिए सर प्लास्टिक को जला दे, मैं जलाने दूंगा? आपको लगता भी है? कभी ना तू जलाने, उससे गैस निकलेगी, वातावरण को क्या कर देगा? दूषित करेगा। लेकिन एक अनपढ़ को देख लीजिए, बेवकूफ को देख लीजिए, जिसके पास दिमाग नहीं, वो क्या करेगा? उसको जला के ऐसे तापेगा ठंड का दिन में। एक तो पहले उसका गैस मुंह में भी ले रहे हो, हल्का सा गर्मी के लिए अपने जीवन को नर्क बना रहे हो। तो ये चीज ओजोन दिवस, प्रथम ओजोन दिवस 1995 मनाया गया था, 1995 जब डेट ऑफ बर्थ आपका था, जन्म का। किनका किनका है बोलिएगा? कोई नहीं, अपना अपना सिक्योर कर लीजिए। पूजा भी दिमाग लगा रही, लगता मेरा ही है क्या सुजीत सर, है ना? तुम्हारा तो होगा 85 के आसपास। नहीं, आइए, ओजोन का रसायन सूत्र O3। नहीं आपका नहीं पूछ रहे हैं, काहे के लिए बता, मत बताइए।
आपका पूछे ही कहां जो बता रहे हैं। है ना। आइए, ओजोन का रासायनिक सूत्र देखो कहां से आया, कौन दिया है? और किसका रहेगा? ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। 2023 का थीम क्या है? आजकल पहले क्या होता था ना, ओजोन दिवस पूछा जाता था। आज से 3-4 साल पहले आप जाके देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, तो वहां पूछा जाता था, ओजोन दिवस का मनाया जाता था, डेट दे दिया जाता था। समय बदल गया, अब इसमें क्या दिया जाता? थीम पूछता। अब एकदम थीम पूछता। पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देखिए, थीम पूछ रहा। इसका थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत की मरम्मत और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ओजोन परिवर्तन जो मरम्मत है उसको, और जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से होता जा रहा है उसको कम किया जाए। उसको अगर कम करना है तो CO2, CH4, CFC इन सब गैसों का कम उत्सर्जन करें। एक लाइन का आंसर है। यहां पे सबसे पहली बार जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है यहां चर्चा किया गया था, रखा गया था कि भाई हम सब मिलके, पूरी कंट्री मिलके, पूरी दुनिया मिलके जो है जलवायु को बचाए। इससे भारत बचाने से क्या होगा? इनके घर में एसी है, इनके बचाने से क्या होगा? ये तो मान गए, बाकी सब लोग एक जगह इकट्ठा हुई, सम्मेलन होगा मॉन्ट्रियल में, वहां जाके बैठिए। मॉन्ट्रियल में सम्मेलन होगा, वहां जाके बैठिए और डिसाइड कीजिए कि जलवायु परिवर्तन को कैसे बचाया जाएगा, कैसे इसकी मरम्मत होगी। आप लोग डिसाइड कीजिए कि एक साल में कितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे, और जो सबसे कम उत्सर्जन करेगा वो दूसरे को क्या करेगा? टैक्स देगा। आया क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसकी और गहराई है जो मेंस में आपको समझाएंगे पूरी गहराई से, मत घबराइए, यहां पे बस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को सुरक्षित हेतु ओजोन दिवस को क्या कर दिया? घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे ओजोन को बताया, इसका मतलब है कि अब ओजोन जो है खतरे में आने लग गया, समस्या बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया सचेत हो जाओ। अगर कोई कानून बिहार में बनता है तो बिहार तक ही लागू होगा, लेकिन कोई कानून सेंट्रल में बनता है तो पूरा इंडिया में लागू होगा। आप चाह के भी नहीं रोक सकते उसको। क्लियर है? आइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1987 में 45 देशों ने किया, पहली बार। सारे लोग आए, 45 कंट्री। क्या हमारे पास 45 कंट्री ही हैं? इस समय कितने कंट्री कोई बता सकते हैं? करीब करीब। क्लियर है? उतना। अगर 87 के पास ले जाते हैं तो मानते हैं कि 10-12 को हटा देते हैं। 190 के आसपास तो जरूर उस समय के अकॉर्डिंग 87, उसके बाद भी तो कंट्री टूटे हैं, है ना। उतने कंट्री में मात्र 45 लोग आसपास आ सके सामने। क्यों? रीजन क्या था? कि अगर हम उसमें शामिल हो जाएंगे और जो हम टारगेट देंगे इतना हम कम करेंगे, अगर उतना कम नहीं हुआ तो टैक्स देना होगा, तो टैक्स भरना होगा एक, और जो सबसे कम करेगा उसको आपको पैसा देना होगा। आपको पैसा देना ही होगा किसी भी हालत में, इसलिए वहां कंट्री ज्यादा इन्वॉल्व हुए ही नहीं। खैर आइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में प्रभावी हुआ, जिसमें CFC और CO2 जैसे हानिकारक को क्या है? कम करने का पूरी तरीके से प्लान रखा गया कि इन दो गैसों को कम किया जाए। 2050 तक का टारगेट है। जब आप बूढ़े हो जाइएगा, जब आपके बच्चे हमसे क्या पढ़ेंगे, नहीं तब तक अभी क्या चल रहा है, हाँ 20-22 साल का तो हो ही जाएगा आप लोग का बच्चा, ठीक है ना। उसके भी गुरुजी कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे, हम ही पढ़ाना है, हम ही लोग को, है कि नहीं। आपके बेटे बेटियों को भी हम ही को पढ़ाना है। हंसती है। 2050 तक का जो हमारा टारगेट है, क्लियर है। 2050 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पे पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया जाएगा। एक टारगेट है, टारगेट रखा जाता है। कई बार 99% चांस होता टारगेट नहीं पूरा होता, लेकिन रखने में क्या है, हर्ज है। पता तो चलेगा, टारगेट अगर रख लेंगे तो पता तो चलेगा ना, इस साल कितना हुआ, अगले साल कितना हुआ, अगले साल कितना हो, घट रहा है या नहीं घट रहा। अगर नहीं घट रहा है तो एक्शन लेना पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक और होगा, अब एक से ज्यादा नहीं बता पाएंगे, बड़ी थक जाते हैं। नहीं, एक क्या कंफ्यूज रहने दे। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो क्लियर है।
हां, अब लाइए न्यूज़पेपर। निकलते हैं बाहर, बात करते हैं, टाइम नहीं है, ठीक है ना, आराम से बात करते हैं ना, सब कुछ निकालिए न्यूज़पेपर। हाँ, आज कल वाला आज वाला दोनों निकालिए। आज वाला पहले निकालिए ना, आज वाला निकालिए पहले। हाँ, थैंक यू। बोलते जाएंगे, आप मैच करवाते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए क्या देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.6% पर, पहला न्यूज क्लिक कीजिए। क्लियर है? आइए, एक और उसके बगल में है जो याद रखने का, नहीं रहे अमेरिकी विदेश नीति के नायक किसिंजर। एकदम मारिए क्लिक। चलिए लास्ट पेज में आइए, खेल वाले में आप आइए ना, खेल में, खेल 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 पीछे आप ही का है ना। अच्छा, ये सब जो है न्यूज़पेपर किनका है? तो 4 आता है ना, तो 3 आता है ना, तो 3 यही है ना। हाँ, क्लिक कर लीजिएगा और फिर आप रख लीजिएगा ताकि कल आके फिर दे दीजिएगा उनको। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहां मत छोड़िएगा। नेक्स्ट, यहां के बाद चलिए, इसमें कुछ नहीं है। नहीं इंपॉर्टेंट है, आएगा चर्चा आएगा बता देंगे। चलिए नेक्स्ट निकलिए। फिर से देखिए, डीप फेक। अब तो बताने का जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल से कर दिया चर्चा। कोई दिक्कत है? चलिए इसमें आइए। एक देखिए बड़ा इकोनॉमिकल है, इकोनॉमी का है। राजकोषीय घाटा अक्टूबर में पूरे साल का लक्ष्य को 45%। मारिए क्लिक, और ये भी कॉर्नर वाला मार दीजिए। देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.6% पर। मारिए क्लिक कीजिए, पढ़िए उसको, कल इस पे चर्चा करेंगे। सबसे ऊपर वाला, एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हरियाणा पंजाब के राज्यों में खेती अवशेष जलाने के मामले में आई कमी। क्यों कमी आई, जरा उसको चर्चा कीजिए। हाँ, कॉर्नर में जरा लवली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यह भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित होंगे, गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन। सबसे लास्ट पेज नंबर 14 का लास्ट, क्लिक कीजिए, ऊपर क्लिक कीजिए, इसका डिटेल है। पहले पेज पे छोटा सा है, ऊपर में है, नहीं रहे अमेरिकी विदेश नीति के नायक हेनरी किसिंजर। क्लिक कीजिए। चले, आइए सीधे पेज नंबर, पढ़ते हैं कि नहीं समझ लीजिए, बहुत गुस्साएंगे जो अंदाजा भी नहीं लगा पाइएगा। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, नारी युवा किसान गरीब है सबसे बड़ी जातियां। कौन कौन? नारी, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब आदमी सबसे बड़ी जातियां हैं। क्लिक कीजिए, हुआ क्लिक? बाकी तो ये कांग्रेस का हटाइए, इसमें कोई नहीं है। चलिए
आइए एडिटोरियल पे। अपने लायक एडिटोरियल है और बड़ा ही जानदार एडिटोरियल है। प्रदूषण का ठिकरा किसानों के सर। पहला क्लिक कीजिए, इंपॉर्टेंट लिखिए। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। अथवा लिखते जाइए कि कौन कौन से पेपर का है। जीएस का फर्स्ट और सेकंड पेपर, ये जरूर लिखते जाइएगा। जीएस सेकंड पेपर का साइंस टेक्नोलॉजी का ये है एडिटोरियल, काम करेगा। क्लियर है? साजिश पर समिति, खालिस्तान अलगाववाद पे है। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़िए जरूर। कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, जो क्लिक करवाएं वो जरूर पढ़िए। अगर जीएस में अपने आप को मजबूती प्रदान करना है तो बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट, नफरत के खिलाफ, लास्ट कॉर्नर वाला एडिटोरियल। हां, नफरत के खिलाफ एक बार पढ़ लीजिएगा। इधर तो कोई काम का है नहीं, आपके लायक का है। और एक पेज आगे निकलिए। चलिए समाप्त कीजिए। हो गया। कल वाला भी है, लाइए। आज जाते ही इसको कंप्लीट कर लीजिए। कल वाला कहां है? नहीं लाए? आप भी नहीं लाए हैं? अच्छा तो रहने दीजिए, मंडे को ही करवाते हैं। चले जाइए घर, ठीक है। हाँ राहुल रंजन जी, रामायण का वही दिए।